सभी साथियों को नमस्कार। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में जन जागृति एवं प्रजामंडल आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, राजस्थान में प्रथम पत्र 1849 ईस्वी में भरतपुर से निकला जिसका नाम था मजहरुल सरूर। मजहरुल सरूर। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 में उदयपुर से प्रकाशित हुआ। राजस्थान का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी साप्ताहिकी राजस्थान टाइम्स का सन 1885 ईस्वी में प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? अजमेर से। नेक्स्ट है, एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के किस महाराणा को आमंत्रित किया गया? फतेह सिंह को। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे? यानी 1888 ईस्वी का कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ उसमें राजस्थान के किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसमें अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरिविलास शारदा शामिल थे। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1918 में। अगला सवाल, राजपूताना मध्य भारत सभा को किन के प्रयासों से दिल्ली में स्थापित किया गया? जमुनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह पथिक, इन तीनों के प्रयासों से राजपूताना मध्य भारत सभा को दिल्ली में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक नई दिल्ली में हुई और नई दिल्ली में ही इसका प्रथम सत्र संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा का कार्यालय कहाँ पर था? अजमेर में। राजपूताना मध्य भारत सभा का कार्यालय कहाँ पर था? अजमेर में। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? दिसंबर 1919 अमृतसर में। दिसंबर 1919 अमृतसर। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया? मार्च 1920 अजमेर में। मार्च 1920 अजमेर में। दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 अमृतसर और तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 अजमेर में। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? जमुनालाल बजाज। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ दिसंबर 1920 नागपुर में। दूसरा अधिवेशन अमृतसर, तीसरा अधिवेशन अजमेर और चौथा अधिवेशन नागपुर में। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन का सर्वसम्मति से सभापति किसे चुना गया? जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को। इसका जो पहला अध्यक्ष है वो नरसिंह चिंतामणि केलकर को चुना गया था, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं पहुंच पाए। तब जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को सभापति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके योगदान से हुई? तो इसमें विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर का योगदान रहा। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? 1919 वर्धा में। असहयोग आंदोलन के दौरान जयपुर में किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1,00,000 तिलक स्वराज कोष में दिए? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने जयपुर राज्य में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी व 1,00,000 रुपये तिलक स्वराज कोष में दिए? तो वो थे जमुनालाल बजाज। नेक्स्ट है, 15 मार्च 1921 को किस स्थान पर द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? अजमेर में और इसके अध्यक्ष थे मौलाना शौकत अली। नेक्स्ट है, अजमेर से राजपूताना गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1885 में।
नेक्स्ट है, राजस्थान में नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई? तो 1921 में। राजस्थान में नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई। नेक्स्ट है, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर कौन थे? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर कौन थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट है, 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो नरेंद्र मंडल का उद्देश्य था देशी रियासतों के एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण। नेक्स्ट है, 1925 में अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना किसने की? 1925 में अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना किसने की? हरिभाऊ उपाध्याय ने। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1927 में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना 1920 में। नेक्स्ट है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में जोधपुर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई? रणछोड़ दास गटानी। रणछोड़ दास गटानी। नेक्स्ट है, उदयपुर में आयोजित 7वें अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? जोधपुर अर्थात मारवाड़ से। नेक्स्ट आगे देखिए, मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1933 ईस्वी में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई? मुंबई में। सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में हुई। नेक्स्ट है, बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936 में। नेक्स्ट है, जगदीश लाल, जोरावरमल और मदन लाल का संबंध है, तो इनका संबंध है जोधपुर जन आंदोलन अर्थात मारवाड़ प्रजा मंडल से। नेक्स्ट है, किस वर्ष मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया? 29 मार्च 1940 को। नेक्स्ट है, जोधपुर जन आंदोलन में मारवाड़ लोक परिषद का 7वां डायरेक्टर किसे बनाया गया? नागौर के शिवदयाल दवे को। और छठा डायरेक्टर फूलचंद बाफना, 7वां तुलसीदास राठी। नेक्स्ट है, रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? जोधपुर जन आंदोलन। नेक्स्ट है, सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए? जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन। जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। नेक्स्ट है, जोधपुर वृहत्तर राजस्थान में विलीन हुआ कब? 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट है, बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में सर्वप्रमुख व्यक्ति थे? चूरू के स्वामी गोपाल दास। नेक्स्ट है, बीकानेर षड्यंत्र केस से संबंध है किसका? स्वामी गोपाल दास का और इनके 8 साथी और थे। इनका संबंध बीकानेर षड्यंत्र केस से है। नेक्स्ट है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? 1936 कलकत्ता में मग्गाराम वैद्य ने की। यानी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई, राज्य से बाहर। नेक्स्ट है, बीकानेर के प्रतिनिधि जिसने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया? के.एम. पणिकर। राजस्थान की पहली रियासत जो केंद्रीय विधानसभा में शामिल हुई, तो ये बीकानेर ही थी। किस वर्ष सागरमल गोपा को जेल में जलाकर मार डाला? 4 अप्रैल 1946। नेक्स्ट है, 1945 में मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की? जोधपुर में।
जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई। नेक्स्ट है, किस वर्ष से माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की? अप्रैल 1938। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? माणिक्यलाल वर्मा। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन दिसंबर 1945 में कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर में, और इसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता उदयपुर में किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1934 नैनूराम शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है, 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अबिन हरी ने। और कोटा राज्य प्रजामंडल की अध्यक्षता की नैनूराम शर्मा ने। नेक्स्ट है, 1940 ईस्वी में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित अबिन हरी ने। 1940 में कोटा के रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का जो अधिवेशन आयोजित किया गया, उसकी अध्यक्षता पंडित अबिन हरी ने की। नेक्स्ट है, श्रीमती वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? कोटा प्रजामंडल आंदोलन से। वेणी माधव का संबंध कोटा प्रजामंडल आंदोलन से है। नेक्स्ट है, 1931 में किसकी अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई? कांतिलाल चौथा ने। जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश किसने किया? अर्जुन लाल सेठी। 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की? जमना लाल बजाज ने। नेक्स्ट है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 1931 में कपूर चंद पाटनी। 1940 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हीरालाल शास्त्री। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री। आगे देखिए, जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन किस वर्ष हुआ? नवंबर 1941। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन नवंबर 1941 में हुआ। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ पर हुआ? जयपुर प्रजामंडल में, और इसकी अध्यक्षता की या इसका गठन किया बाबा हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट है, जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण हुआ 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान का राजप्रमुख बनाया गया किसे? महाराजा मान सिंह को। और महाराज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को, और उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा वाले। यानी 30 मार्च 1949 को राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए महाराजा मान सिंह को, महाराज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को, और उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाए गए। नेक्स्ट है, अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य किसने किया? हरि नारायण शर्मा ने। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना किसने की? हरि नारायण शर्मा ने अलवर प्रजामंडल के दौरान। नेक्स्ट है, अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1938 में। नेक्स्ट है, जनवरी 1944 में किसकी अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ? भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट है, अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय कब हुआ? मार्च 1948 में। नेक्स्ट है, जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री को किस राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने का श्रेय है? भरतपुर राज्य में। नेक्स्ट आगे देखिए, भरतपुर के तत्कालीन महाराजा जिसने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया? किशन सिंह। भरतपुर के तत्कालीन महाराजा जिसने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, किशन सिंह। नेक्स्ट है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? 1938 में रेवाड़ी में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 रेवाड़ी। नेक्स्ट है,
भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? गोपीलाल यादव ने। नेक्स्ट है, भरतपुर प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? जय नारायण व्यास, सन 1940 में। नेक्स्ट है, भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? 23 मई 1945 बयाना में। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन बयाना में। नेक्स्ट है, भरतपुर राज्य का मत्स्य संघ में विलीन कब हुआ? एकीकरण का प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को। नेक्स्ट है, स्वामी श्रद्धानंद का संबंध है धौलपुर जन आंदोलन से। स्वामी श्रद्धानंद का संबंध है धौलपुर जन आंदोलन से। नेक्स्ट है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल ने। नेक्स्ट है, 12 नवंबर 1946 को भरतपुर प्रजामंडल का अधिवेशन कहाँ पर बुलाया गया? ताशिमो गांव में। नेक्स्ट है, ताशिमो कांड कब हुआ? तो ताशिमो कांड 11 अप्रैल 1947 को हुआ। ठाकुर छतर सिंह परमार और पंचम सिंह मारे गए। ठाकुर छतर सिंह परमार और पंचम सिंह ताशिमो कांड में मारे गए। नेक्स्ट आगे देखिए, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। करौली प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मान सिंह। त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मान सिंह करौली प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने कहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना की? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, अमृतलाल पाएक व चुनीलाल प्रभाकर का संबंध है? तो इनका संबंध है प्रतापगढ़ जन प्रजामंडल से। नेक्स्ट है, भीखाबाई भील और शिवलाल कोटड़िया ने कहाँ पर जन चेतना लाने के अथक प्रयास किए? यानी भीखाबाई भील और शिवलाल कोटड़िया का संबंध है डूंगरपुर प्रजामंडल से। नेक्स्ट है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945। आरबीसी बुक में 1945 दिया हुआ है, मेरे ख्याल में 1944 में स्थापना हुई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की। नेक्स्ट है, किस संस्था के सुझाव पर तत्कालीन राजाओं ने प्रजामंडलों व परिषदों की स्थापना की सहमति दी? नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल के सुझाव पर तत्कालीन राजाओं ने प्रजामंडलों व परिषदों की स्थापना की सहमति दी। नेक्स्ट है, भंवरलाल सराफ का संबंध है? तो इनका संबंध है जोधपुर प्रजामंडल से। भंवरलाल सराफ का संबंध है जोधपुर प्रजामंडल से। नेक्स्ट है, स्वदेशी वस्त्र पहनने, तिलक राजकोष में चंदा देने के कारण किस रियासत ने शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को नौकरी से निलंबित कर दिया? बीकानेर के गंगा सिंह ने। नेक्स्ट है, महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के शासक कौन बने? शार्दुल सिंह। महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के शासक बने शार्दुल सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद नए शासक कौन बने? जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद नए शासक कौन बने? हनुत सिंह। नेक्स्ट है, 1920 में प्रारंभ विजय नामक के समाचार पत्र का संबंध था जैसलमेर प्रजामंडल से। यानी जैसलमेर प्रजामंडल में 1920 में विजय नामक समाचार पत्र प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में किसने भाग लिया? जसवंत सिंह ने। नेक्स्ट है, बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए? शार्दुल सिंह। नेक्स्ट है, 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल ने राजनीति में प्रवेश कब किया? 1933 में। जयपुर प्रजामंडल का सर्वप्रथम गठन 1931 में हुआ और किसने किया? कपूर चंद पाटनी ने। लेकिन जयपुर प्रजामंडल ने राजनीति में प्रवेश कब किया? 1938 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन हुआ? जनवरी 1938। नेक्स्ट है, फूलचंद बाफना, शिवदयाल और तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डायरेक्टर थे? मारवाड़। नेक्स्ट है, किसान आंदोलन से संबंधित नमाणा ग्राम का संबंध किस प्रजामंडल से था?
बूंदी से। नेक्स्ट है, जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? नवंबर 1941 में। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन नवंबर 1941 को आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, किसकी मध्यस्थता से आज़ाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हो गया? जवाहरलाल नेहरू। किसके अध्यक्षता से मध्यस्थता से आज़ाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हुआ? जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता से।